हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन फिजिक्स पॉइंट। सो आज हम विस्कोसिटी का रिवीजन करते हैं। विस्कोसिटी के जो भी फॉर्मूला हैं दैट आर रिलेटेड टू जेई एंड नीट एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, सो वो आज हम रिवाइज करेंगे। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज विस्कोसिटी। सो इट इज रिलेटेड टू द फ्रिक्शन। तो जैसे फ्रिक्शन होता है वैसे ही फ्लूइड के बीच में रिलेटिव मोशन की वजह से जो फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं विस्कोसिटी। So, like you can take the example of honey and water. So you will find honey will be flowing more slower. It means this property of viscosity is more in the honey compared to the water. And also you can take example of rotating liquid. So according to Newton's first law, if there is no any external force, then that body will be keep moving. So ऐसा होता नहीं है। अगर कोई एक लिक्विड है तो ये कुछ टाइम बाद में अगर रोटेट कर रहा है तो रेस्ट में आ जाता है। सो व्हाई इट हैपेंस, दैट हैपेंस ड्यू टू द विस्कोसिटी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज वेलोसिटी प्रोफाइल। सो इफ यू टेक विस्कोसिटी इन कंसिडरेशन, सो इफ अगर अपने पास में ये ट्यूब है, so then the mid portion of fluid will be moving fastest, and जो साइड लेयर होंगी ये स्लो मूव करेंगी, एंड फ्रॉम देयर वी कैन ड्रॉ द वेलोसिटी प्रोफाइल। सो ये समथिंग पैराबोलिक रहेंगी। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ विस्कोसिटी। सो सम प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी आर कॉमन विद द फ्रिक्शन, एंड कुछ प्रॉपर्टी है वो थोड़ा फ्रिक्शन से डिफरेंट है। सो लाइक फ्रिक्शन है ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, सो वैसे ही विस्कोसिटी भी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये प्रोपोर्शनल रहता है लिक्विड सरफेस एरिया के, एंड दैट इज नॉट द केस विद फ्रिक्शन। ये रिलेटिव वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल रहता है, एंड दैट इज आल्सो नॉट द केस विद फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन लिक्विड सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है और रिलेटिव वेलोसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता है, एंड इट इज independent of normal reaction unlike friction. Okay, so now what is the formula of viscosity or viscous force? So force is proportional to area, viscous force is proportional to area, and viscous force is proportional to velocity gradient dv by dy. सो लेयर्स के साथ में पर यूनिट लेयर में कितना वेलोसिटी में चेंज आता है इससे भी प्रोपोर्शनल रहता है। ओके, सो फ्रॉम हियर इफ वी राइट डाउन द इक्वेशन, वी कैन राइट डाउन F is equals to minus neta A dV by dy. Neta is viscosity coefficient. Now coefficient of viscosity neta, यहाँ से again we can rewrite it as F by A, that is tangential stress. We can call it as tangential stress, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया है, and then dV by dy is velocity gradient. Okay, so now so we can write down viscosity coefficient is tangential stress divided by velocity gradient. Now neta, the dimension we can write down m l minus 1 t minus 1, and unit is Pascal second, and this is very important. Neta is inversely proportional to root of temperature. This is for liquid. So liquid में temperature increase करेंगे तो viscosity decrease करेगा, because viscosity coefficient decrease करेगा. And for the gases, if you increase the temperature, so viscosity coefficient is proportional to root of temperature. So if you increase the temperature, the coefficient of viscosity will increase, and that's why viscosity force will also increase. Okay, सो नाउ एक रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइन करते हैं, उसके बेसिस पे हम फ्लूइड फ्लो को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो वन इज इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000, ओके, देन ये लेमिनार फ्लो होता है, और इफ दैट इज मोर देन 3000 देन ये टर्बुलेंट फ्लो रहता है। एंड बाय द वे रेनॉल्ड्स नंबर हम डिफाइन करते हैं रो वीडी डिवाइडेड बाय नीटा। Okay, now next is Poiseuille's formula. So this formula, by this formula we calculate how much quantity of liquid is flowing from a tube. So इस ट्यूब का रेडियस r है, इसका लेंथ l है, एंड एंड्स पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो डेल p है, एंड विस्कोसिटी कोफिशिएंट इस लिक्विड के लिए जो इसमें फ्लो हो रहा है वो नीटा है। तो उस केस में क्वांटिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड पर सेकेंड विल बी
pi r to the power 4 multiplied by del p divided by 8 neta L. Now next is Stokes law. So स्टोक्स लॉ को हम यूज करते हैं लाइक इफ सम स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, कोई स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये फ्लूइड में फ्रीली फॉल करता है। लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन टेक, कोई बॉल है अपने पास में, बॉल को हम जब फ्रीली फॉल करवाते हैं तो ये गैस में या जो एनवायरनमेंट में एयर है उसमें फ्रीली फॉल करता है। ओके, सो उस केस में एयर इज फ्लूइड दैट विल अप्लाई ए फोर्स 6 पाई नीटा आरवी, ये ड्रैग फोर्स लगता है। तो यहाँ पे नीटा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है, आर रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है एंड वी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। सो नाउ देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप फ्रीली फॉल करवाएंगे किसी फ्लूइड में, तो एक टाइम आएगा कि ये वेलोसिटी इंक्रीज करने लगेगा, राइट, एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये वेलोसिटी की वजह से जो ड्रैग फोर्स आ रहा है, वो जो फोर्स मोशन कोज कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करवाएंगे तो ग्रेविटी की वजह से mg नीचे लगेगा, सो mg के जस्ट इक्वल हो जाएगा। एंड बाय द वे, अगर अपने पास में कोई फ्लूइड है तो उसका बायोन्सी फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा। तो उस केस में एक पॉइंट आता है जहां पे टर्मिनल वेलोसिटी आ जाता है, उसके बियॉन्ड वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज ड्रैग फोर्स, बायोन्सी फोर्स विल बैलेंस दैट फोर्स दैट इज कॉजिंग दैट मोशन। ओके, so this velocity formula is 2 by 9 r square bracket rho minus sigma into g divided by neta। तो यहाँ पे r रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है, रो द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल फॉल कर रहा है उसका डेंसिटी है, एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड है उस वो जो जिसमें भी ये ऑब्जेक्ट फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी है, and neta is the coefficient of viscosity for the object। so हम by the way, अगर आपको ये फॉर्मूला, इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे अप्लाई करके न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई करके भी आप इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे इक्वल कर देंगे किसके साथ में, बायोन्सी फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स। ओके, ड्रैग फोर्स का स्टोक्स लॉ से हम फॉर्मूला लिख लेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी। ओके, सो वेलोसिटी एंड टाइम का अगर ग्राफ बनाएंगे, सो समथिंग लाइक काइंड ऑफ दिस ग्राफ ये अपने पास में आएगा, एंड एक इनफाइनाइट टाइम पे ये वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है या टर्मिनल वेलोसिटी, ये अचीव हो जाएगा, राइट। सो आज हमने विस्कोसिटी के फॉर्मूला के रिवीजन कर लिया है। सो अभी आप ट्राई करिए, जो भी PYQs हैं इनको ट्राई कर सकते हैं, एंड जो भी अदर क्वेश्चंस उनको ट्राई करिए। आई थिंक इफ यू डू मोर देन लाइक something 20-30 questions on this topic, this is a very small topic that will be sufficient। and इसी तरह मैं बाकी सभी चैप्टर का भी रिवाइजिंग के लिए फॉर्मूला के लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, आप ट्राई करिए, कंप्लीट करिए उनको भी। ओके, सो लेट्स एंड ओवर हियर।